चलिए वीडियो स्टार्ट करके पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम 170 प्रश्न तक चर्चा कर चुके थे। आगे आपको बता दें। चलिए कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? किसकी हैं जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं शब्द ABCD, कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। अरबी और फारसी की। किसकी है? अरबी और फारसी की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कई बार आ चुका है, 52 है। बिल्कुल आप क्लियर रखें इसको। आगे देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बता दें कि छा जो वर्ण है, छा से संबंधित दो प्रश्न आते हैं। एक छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, एक छा किससे मिलकर के बना है, क्योंकि एक ऐसा है संयुक्त वर्ण है। तो किन दो वर्णों से मिलकर के छा बना है, कमेंट में बता दीजिए। आगे इसी PDF में आएगा तो हम आपको बताएंगे, अभी आप कमेंट करें। आगे देखें, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ये 3-4 वर्ण है ना, जो संयुक्त वर्ण है, उनमें से एक आध क्वेश्चन तो मैंने देखा आ ही जाता है। तो ज्ञा किससे बना है, आज सारे आप क्लियर हो जाएंगे इस PDF में। तो आपको बता दें कि जो ज्ञा वर्ण है वह आधा जाओ या से बना है। याद रखिएगा, जा आधा है या पूरा है, इससे मिलकर के क्या बना है? ज्ञा। अपन ज्ञा भली बोलते, शुद्ध उच्चारण है ज्ञा। जैसे हम लोग संस्कृत में जब बोलते हैं तो ज्ञानी नहीं बोलते, क्या बोलते? ज्ञानी। ये शुद्ध उच्चारण ज्ञा है, क्योंकि आधा जाओ यहाँ से मिलकर के बना है, तो याद रखिएगा। आगे के लिए आगे देखें, अघोष वर्ण कौन सा है? 4 वर्ण यहाँ पर दिए हैं, इसमें अघोष बताना है। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा सा। सा कैसा है? अघोष वर्ण है। चलिए स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण से संबंधित एक या दो प्रश्न आ जाते हैं, तो अब मेरा निवेदन जल्दी से आप बता दीजिए, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण में आप याद रखें, घा किस वर्ग का है? तो का वर्ग का है। तो का उच्चारण, का वर्ग पूरा कंठ से होता है, तो का खा गा घा आता है ना, तो कंठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जल्दी से बता दें, अभी बताया था कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंत ना हो, तो कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें, ता वर्ग तो पूरा ही दंत है, और ता वर्ग के अंतर ही ना आता है, ता था दादा, दा भी आता है, तो 3 तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ता वर्ग के अंतर्गत हैं। और चौथा है टा, तो टा आ जाएगा। टा तो चा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाकी ता वर्ग पूरा दंत ही है, इस हिसाब से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और पिछले वीडियो आपने ना देखे हो तो यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को सर्च करके प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण के जो 1000 प्रश्नों की वीडियो लिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। आ जिन शब्दों के अंत में आता है उन शब्दों को आपको बता दें, संस्कृत यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें आता है, उसको बोलते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसको इकारांत, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उसको उकारांत, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। देखो मैंने बोला था कमेंट में बताओ, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये भी पूछा जाता है। छा पहले हमने ज्ञा पढ़ा था, आधा जाओ यहाँ से, अब छा आ गया है, जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ बिल्कुल सही, आधा का और सा से मिलकर के क्या बना है? छा। याद रखिए, कई लोग ये छा लगा करके आ जाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रख लो, 60 षटकोण का और आधा का। जब भी संयुक्त वर्ण की बात आएगी तो पहला जो होगा वो आधा ही होगा, और दूसरा जो होगा वह पूरा होगा। आधा मतलब ये हलंत लग गया ना, मतलब आधा हो गया। का में हलंत लग गया, मतलब इससे आ हट गया, इसलिए हलंत हो गया, आधा हो गया। और सा कैसा है? पूरा है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे छा में आधा जा था और प्लस में यहाँ पर या पूरा था, ऐसे इसमें आधा का है और सा षटकोण वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, षटकोण वाला सा लगाना है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से बता दें। कौन बताएगा सबसे सही उत्तर? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आपको जब भी ऐसे पूछा जाए तो आपको लगाना है 13। कितनी लगानी है? 13। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो आ ऊ और ये तो स्वर है, या नहीं है क्योंकि ये व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन
टा वर्ग नहीं है। टा वर्ग 5 वर्ग के आप 25 वर्णों को याद कर लीजिएगा, पूरी वर्णमाला याद कर लें। और हमारे चैनल की यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप हिंदी व्याकरण के वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा, जल्दी से बता दें। तो टा वर्ग का टा ठा डा ढाणा होता है, घा नहीं है, घा का वर्ग का है। हाँ जी। आगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अभी स्वरों की संख्या पूछी गई थी, आज वर्णमाला उससे संबंधित, उच्चारण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सारे आज के ही दिन हो जाएंगे, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो में। हाँ, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, 33। कैसे है 33? कई लोग पूछे तो आपको बता दें कि 25 तो स्पर्शी व्यंजन हो जाते, का से लेकर के माँ तक का चट तप, ठीक है। 4 हो जाते अंतस्थ हो जाते, यारा लावा और सासा साहा ऊष्म हो जाते हैं 4, तो ऐसे 33 हो जाते, 25 4 29 और 4 33, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर से संबंधित भी कई बार ये पूछा गया है प्रश्न और लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। पश्च स्वर बताना है तो आ कैसा है? पश्च। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह, तो आपको बता दें कि जो अयोगवाह होता है, हमने बताया था कि अमहा होता है तो उसको कहेंगे विसर्ग, ठीक है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा, छा किस वर्ग की है? चा वर्ग की। और चा वर्ग पूरा बोला जाता है तालव्य से, ठीक है। हाँ, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त नहीं है? छा है, सा, त्रा या फिर चौथा ऑप्शन है ज्ञा। तो ज्ञा तो है ही, अपन पढ़ ही चुके हैं। त्रा भी है, सा नहीं है षटकोण वाला। त्रा किससे बनता है? आप कहेंगे ये तो आए ही नहीं, तो आधा ता और रा से मिलकर के बनता है त्रा। छा का पहले ही बता ही दिया था कि आधा का और सा से मिलकर के बनता है छा। और ज्ञा का भी आपको बता चुके हैं कि आधा जा और या से मिलकर के बनता है ज्ञा। बिल्कुल परफेक्ट याद कर लीजिएगा। तालब व्यंजन है, तालब जल्दी से बता दें, जिनका उच्चारण स्थान तालु है, तो पूरा चा वर्ग तालब है। चा छा जा झा, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। अभी बताया था यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो आपको बताया था 4 अंतस्थ वर्ण है ये, ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो इस शब्द में ही उत्तर छुपा रहता है कई बार। नासिक, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नासिक मतलब नाक, अनुनासिक तो मतलब नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। नाक से और मुंह से, जिनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों हो, वो कहलाते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जिसको हम शॉर्ट में यम गणनम बोल देते, क्या बोल देते थे? यम गणनम, ठीक है, ये हम बोलते थे। तो यम गणनम ऐसे हमने याद कर लिए, मतलब प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे का वर्ग का का खा गा कहेंगा, चा वर्ग का चा छा जा यहाँ, टा वर्ग का टा ठा डा ढा णा, ऐसा हो गया 5 बार। तो ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। नाक और मुंह का उच्चारण स्थान है। और अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? लो, हम देख ही नहीं पाए, सही में आ गया। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, इसका उत्तर पहले ही बता दिया। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? गला लगभग अब ठीक होने की ओर है, बस बिल्कुल होने वाला है, फिर और अच्छे फटाफट क्वेश्चन लाएंगे। तो जल्दी बता दें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब आप पूछे सर अभी तो 13 बताई थी, अब 11 आ गई, तो हमने बताया था ना कि कन्फ्यूजन होता है। अब आपको देखना है कि पेपर में 13 ऑप्शन दिया है, 11 दिया। देखो आ ई ऊ री, ठीक है, फिर लिरी भी, री तक तो जोड़ ही लेते, कई बार लिरी जोड़ लेते, फिर ए आऊ ओ आऊ अमहा, कई बार अमहा को लेते हैं तो 13 हो जाते, नहीं लेते तो 11 हो जाते। ऑप्शन में 11 दिया है, 13 नहीं दिया तो 11 लगाना, 13 दिया है तो फिर आप 13 ही लगा के आना, फिर 11 मत लगाना, ठीक है। ना दिया हो 13 तो आपको 11 लगाना है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। कंठोष्ठ जल्दी से बता दें कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है? हाँ जी, तो औ, और यहाँ लिख दिया, तो औ जो है कंठोष्ठ है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा निर्माण की इकाई, जल्दी से कमेंट करें। हाँ, देखते हैं कौन पहले उत्तर देता है। हाँ, देखिए, सबसे पहले होती है ध्वनि, मतलब वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद और पद से बनते हैं वाक्य। तो डी उत्तर याद हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। अगला,
एक और महत्वपूर्ण हो गया, देख लें, जिसको महत्वपूर्ण बोले उसको रट लीजिएगा यहीं। निम्नलिखित थोड़ा गड़बड़, चलिए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजनों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या आते हैं, अब आपको बताना है। कचट तप है, मान लो क च ट त प, 5 ही होते हैं। कचट तप तो पता ही होगा, का वर्ग चा वर्ग आदि। तो अब इनका आप सही क्रम, इसमें का वर्ग होता है जैसे कंठ, ठीक है। फिर चा वर्ग होता है तालु, फिर टा वर्ग होता है, ठीक है, कंठ तालु। फिर होता है मूर्धा, ये वत्स लिख गया मूर्धा के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाता है का च ट, ता वर्ग होता है दंत का, और पा वर्ग होता है ओष्ठ का। इस प्रकार से कचट तप जो है वह कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से आप, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? कई बार पूछा गया ला ध्वनि से संबंधित प्रश्न, तो आपको बता दें कि ला जो ध्वनि है वह पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है? पार्श्विक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। देखें, 2 तरुण तरुण ये लिखा है, तरुण तरुण, तरुण तो होता नहीं है, तरुण होता है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। एक और है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले शुद्ध वर्तनी में आपको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। पूरी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी आपके सिलेबस में, जो है चिंता मत करना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, टॉप 50 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आपको बता दें, कुमुदनी, हम देखो क्या बोले, कुमुदनी, कुमुदनी, तो कुमुदिनी, 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 कुमुदनी, इस प्रकार से हो जाएगा कुमुदिनी, ठीक है। सी उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। अब देखें, अपन क्या बोलते हैं? परिणति बोलते हैं। परिणति आप क्या बोलते हैं? जब परिणति की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं? परिणति। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करें। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखापेक्षी, जल्दी से बता दें क्या इसको शुद्ध बोलते हैं? तो आपको बताए, परामुखापेक्षी नहीं होता, परमुखापेक्षी होता है। क्या होता है? परमुखापेक्षी। कौन सा वाला? सी। सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, कमेंट करते जाएं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, आपको पहचानना। प्रादुर्भाव वेरी वेरी IMP, मैंने देखा कई परीक्षाओं में प्रादुर्भाव शुद्ध लिखने के लिए आया है। तो आपको बता दें, मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जब भी ये रेप चढ़ी हो ना, तो जिस शब्द पर रेप चढ़ी उसके पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर प्रादुर्भाव है, ये वाला शुद्ध है, ठीक है। तो अपन इसको क्या पढ़ रहे हैं? प्रादुर, फिर पढ़ रहे हैं भाव। तो जो राखी, जो रेप है, वह चढ़ी तो है किस पे? भा पे, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं उसके पहले वाले शब्द के बाद, मतलब दा के बाद, ठीक है। तो जब भी रेप हो तो उसको जिस शब्द पे हो उसके पहले हमें उसका उच्चारण करेंगे, तो आप पे शुद्ध आ जाएगा, प्रादुर्भाव, इस प्रकार से आ जाएगा। और देखें, एक और महत्वपूर्ण, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? संश्लिष्ट है। तो संश्लिष्ट किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक अभी कर दें तुरंत। तो संश्लिष्ट आपको बता दें इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हो जाएगा संश्लिष्ट। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य कैसा लिखा जाता है? ठीक है, तो महात्म्य होता है, देखो हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, महात्म्य, ए उत्तर ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे, रोगी में उत्कट जिजीविषा होती है। जिजीविषा मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तो जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होना, ये क्या है? जिजीविषा। तो रोगी के मन में क्या जिजीविषा होती है? भैया मैं और जी लूँ, ठीक है। तो जिजीविषा किस प्रकार से अब वो लिखा जाएगा, ये आपको शुद्ध बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ दोस्तों, बी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिजीविषा। आगे देखते हैं, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता लिखा है, नहीं होती है।
औपचारिकता तो होता नहीं भाई। क्या होता है? अपन नहीं बोलते भैया क्या आप ये औपचारिकता कर रहे, तो क्या बोलते हैं? औपचारिकता। तो औपचारिकता कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बता दें कि औपचारिकता ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। व्यक्तिक कष्ट होते हैं क्या? कोई देश सेवा के मार्ग पर चल रहा है तो उन्हें कौन से का ABCD जल्दी से बता दे फटाफट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वैयक्तिक। देश सेवा के मार्ग पर चलते उन्हें वैयक्तिक मतलब स्वयं के कष्टों की कोई परवाह नहीं की। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए इसकी भी शुद्ध वर्तनी आज का वीडियो पढ़ लेना, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आगे और भी प्रश्न है वर्तनी के अलावा, लेकिन ये वर्तनी वाले लगभग क्लियर हो जाएंगे जो बार बार आते हैं एग्जाम में, वो हमने उसकी यहाँ पर टाइप करके PDF बनाई गई है। ठीक है, चले दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जल्दी से बता दें कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला। हाँ चलिए, तो बिल्कुल सही अतिरंजित ये सही है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्तनगल लिखा है ना, इसको इस पे आनी थी ये रेफ। ठीक है, अति आवश्यक एक साथ इसको अत्यावश्यक लिख सकते थे यण संधि करके। ठीक है, क्रियान्वयन होता है, बड़ा बा नहीं होना चाहिए, छोटा बा होना चाहिए। इस प्रकार से ये भी आप समझ ले, मान लो कभी ये पूछ ले तो। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जल्दी से बता दे, शुद्ध वर्तनी किसकी है? ABCD। हाँ दोस्तों, हाँ देखें, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ताम्र उच्चारण में एक और आधा चा आता है, इत्यादि में आधा ता आना चाहिए, ये पूरा ता है। और मोह में जो चंद बिंद्री है वो माँ पर आती है। इस प्रकार से बाकी शुद्ध हो जाएंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला चयन, इसमें भी देखें कई शुद्ध वर्तनी, एक ही प्रश्न में आप 4 शुद्ध वर्तनी सीख रहे। ठीक है, तो जितने प्रश्न पढ़ेंगे उसका 4 गुना कर लें, आपका एक बार में कंप्लीट हो गया। हाँ, तो देखते हैं दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी, तो स्रोत जो है ना, स्त्रोत, ये ठीक हो जाएगी। कीर्ति में बड़ी ती कर दी, छोटी होनी चाहिए। सर्वोत्तम में एक और ता यहाँ पर होना चाहिए, 2 ता होना चाहिए। और संसारिक है तो सांसारिक होता है, बड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, सांसारिक हो जाएगा। सर्वोत्तम में ता में एक और ता जुड़ेगा, कीर्ति में छोटी की मात्रा, शुद्ध हो जाएगा। बाकी 3 का हमने बता दिया कैसे शुद्ध होंगे। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला, कोई बोले सर आप तो फटाफटे जैसे बता देते हो कि ये शुद्ध होते हैं, तो कैसे आता है? देखिए आपको बता दें, इसके लिए कुछ नहीं करना। आप जितना ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ेंगे, अच्छी व्यवस्थित पुस्तकों को, उतना आपको भाषा का ज्ञान होगा, शुद्ध शब्दों का ज्ञान होगा। सबसे बड़ी बात, आपको शुद्ध उच्चारण बोलना आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने थोड़े संस्कृत से भी पढ़ाई की है, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है, आपके लिए भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी चयन करना है। हाँ, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें चयन करना है, बहुत ठीक लिखा है। प्रणाली गलत लिखा है। ठीक है, प्रणाली में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, गलत है, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। बल्कि ठीक है, उपयोग ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशुद्ध कौन सी है? प्रणाली। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी, चलिए जल्दी से बता दें कौन करता है कमेंट। आपका भी देखते हैं शुद्ध कितनी है, अभी आपको शुद्ध बनता कितना है। हाँ जी, उभचुभ। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है अपन को। ठीक है, हाँ, उभचुभ, ये तो सीख उपचुभ। उन्नति ऐसे हो गया, उन्नति ऐसे होता है। ठीक है, बाकी ऊंचाई ठीक है, उभय ठीक है, उन्नति इसमें गलत लिखा है। ठीक है, आगे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? चलिए, संपूर्ण भी कई बार पूछा जाता है, IMP लगा लेना। जिनको हम IMP बोले समझ लेना, पेपर में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जब भी आ जाए तो आपको बता दें कि संपूर्ण ए ठीक है। हमने रेप बताई दी थी कि जो रेप चढ़ी हो जिस शब्द पे, उसके पहले उच्चारण करते हैं, तो संपूर्ण इसका जो है कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? संपूर्ण। अब A और B में इन्होंने सेम लिख दिया है, देखो दोस्तों, तो दोनों ठीक मान लें, बाकी ये गलत है, ये गलत है। आगे ज्योत्सना आ गया,
ये तो भैया मैंने भी अभी तक हिंदी के जो पेपर दिए ना, तो अशुद्धि में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ज्योत्सना, उज्ज्वल, ये जो है ना उच्चारण, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्योत्सना जल्दी से बता दें। शायद अभी तक हम वैसे 35-40 वीडियो ऐसे ले आए हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसमें एक में कहीं रिपीट भी हुआ है ज्योत्सना। अब जल्दी से इसमें गलती नहीं करनी है किसी को, जल्दी बताइए। हाँ, कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। आधा ता होगा, आधा सा होगा, ये याद रखिएगा बस। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जल्दी से एक और शुद्ध वर्तनी पहचान लें। हाँ, सुसुप्ति कैसे लिखा जाएगा? सुसुप्ति ये लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जहां पे वर्णों का मेल होता है, याद रखिएगा, वो होती है क्या? संधि। ठीक है, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग, शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय। इस प्रकार से चारों शब्द आपने समझ लिए। संधि के कितने भेद हैं तो आपको बता दें, जल्दी सबको पता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और तीनों को हम अच्छे ट्रिक से आपको पढ़ा चुके हैं, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखें, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने बताया था ट्रिक बीच में देखना है अपन को। बड़ा आ दिख रहा है, बड़ा आ बड़ी दिखे तो दीर्घ संधि वहाँ पर लगा देना, आंख बंद करके। ट्रिक बता चुके हैं। तो यहाँ पे दया प्लस आनंद विच्छेद होगा, आ और आ आपस में मिलेंगे तो बड़ा बड़ा आपस में मिलकर के बड़ा बनेगा, तो दयानंद में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कपीस में कौन सी संधि है? कई बार पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद होता है कपी प्लस ईस। अब बता दें कौन सी संधि है। विच्छेद हमने बता दिया। हाँ, अब आप समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करें। तो कपीस में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ई के बाद ई आ रहा है। सदैव में कौन सी, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। मैंने बताया था, जब भी ऊपर 2 मात्राएं आपको किसी संधि में दिख जाएं, चाहे वह आई की मात्रा हो और चाहे वह ओ वाली ऐसी 2 मात्राएं हो, तो आप हमेशा आंख बंद करके वृद्धि स्वर संधि लगा देना। मतलब यहाँ पर स्वर संधि दिया है, विस्तार दिया होता तो वृद्धि स्वर होता है। 2 मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो सदैव में स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत भी वृद्धि है। चले आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो देखें, सम धन योग, यहां पर हलंत आ गया, मतलब व्यंजन संधि है। मनोहर, मनाह प्लस हर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमः प्लस कार, नमस्कार, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। पो धन अन, तो हो जाएगा पवन, अयादि स्वर संधि का ही उदाहरण है पवन। और अयादि स्वर संधि की ट्रिक बताई, 3 अक्षर का होगा, ऊ और ई की, ए आई की कोई मात्रा उस शब्द पे ना हो, वहाँ पे अयादि संधि लगा लेना। ठीक है, ऐसी ट्रिक भी हम बीच बीच में बताएंगे। आप हमारे पास पूरे वीडियो लाइन से देखते जाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अभी हमने बताया था कि 2 मात्रा देख लो मतलब वृद्धि संधि, तो 2 मात्रा किस शब्द में आपको नहीं दिख रही? हमारी ट्रिक लगा लो। अच्छा, सदैव में ऊपर 2 मात्राएं, जलोग में ऊपर 2 मात्राएं हैं, यहाँ पे 1 मात्रा है, तो ये भैया वृद्धि स्वर संधि का नहीं। परमोदार में भी 2 मात्रा है। देखो ऊपर हमने ट्रिक बताई, 2 मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि, यहाँ पर आ गया ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, 1 मात्रा में नहीं है। अब आप कहोगे सर 1 मात्रा के लिए क्या है? 1 मात्रा मतलब गुण संधि, 1 मात्रा मतलब गुण संधि। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ग्रुप देश में, यहाँ 1 मात्रा यहाँ नहीं होगी, वो बीच शब्द में होगी। ठीक है, यहाँ तो जो है ना गुरु प्लस उपदेश से बनेगा, क्या बनेगा? गुरुपदेश। ऊ के बाद ऊ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा। नहीं तो आप बोलो 1 मात्रा। 1 मात्रा हम कैसे बोल रहे हैं? जैसे शब्द हो नरेश, महेश, इनमें 1 मात्रा देखनी है, नरेंद्र इत्यादि बीच में देखनी है। ठीक है, जहाँ से 2 शब्द टूट रहे हों, तो यहाँ पे 2 मात्रा आपको दिख गई, मतलब वृद्धि स्वर संधि, इसमें 1 मात्रा ये नहीं होगा। आगे दोस्तों, लाइक ना किया हो जरूर करें आप। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि का हमने
से पद युक्त बताना। हमने वो कहा था बीच में बड़ा बड़ी बड़ी आ सकती है मात्रा में, ठीक है, समान वर्ण मिलते हैं। तो महर्षि, महाधन, ऋषि गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया महर्षि। देवेंद्र एक मात्रा आ गई, देव प्लस इंद्र गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बन जाएगा, ठीक है, सूर्य प्लस उदय, इससे मिलेगा सूर्योदय, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर देखें दैत्य प्लस आरी, छोटा आ के बाद बड़ा आ रहा है, आ और आ आपस में मिलेंगे, दैत्यारी बन जाएगा, ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। ऐसी वीडियो और भी हम आप तक लेकर के आएंगे, आप जुड़े रहें।